पावर का कॉन्सेप्ट तभी से है जब से इंसान ज़मीन पर जीना शुरू किया। हंटर गैदर सोसाइटीज़ में पावर उनके पास होती थी जो स्ट्रॉन्गेस्ट और स्मार्टेस्ट होते थे। सर्वाइवल के लिए हंटिंग और प्रोटेक्शन ज़रूरी था, और जो इसमें सबसे अच्छा होता था वही लीडर बनता था। एंशिएंट सिविलाइजेशन, जैसे जैसे सोसाइटीज़ डेवलप हुई, पावर का नेचर बदल गया। इजिप्ट की बात करें तो पहाड़ों को गॉड ऑन अर्थ माना जाता था। एक इंटरेस्टिंग बात है कि पिरामिड का कंस्ट्रक्शन सिर्फ आने का जरिया नहीं था, बल्कि लोगों को यूनाइट करने का एक टूल था। मेसोपोटामिया में हम्मुराबी के कोड्स ऑफ लॉज ने दिखाया कि पावर सिर्फ एक फिजिकल नहीं बल्कि लीगल सिस्टम के थ्रू भी एस्टेब्लिश की जा सकती है। इंडस वैली के लोग अपने ऑर्गेनाइज्ड सिटीज़ के लिए जाने जाते हैं। यहाँ पावर सेंट्रलाइज थी, लेकिन एक सेंस और कम्युनिटी भी था। मिडेवल ज़माने में फ्यूडल सिस्टम डोमिनेंट था। लैंड ओनर यानी लॉर्ड्स अब लैंड पर फार्मर्स से काम करवाते थे और उन्हें प्रोटेक्शन के नाम पर कंट्रोल करते थे। ट्रेड रूट्स, सिल्क रोड के आने से एक नए तरीके का पावर डायनेमिक शुरू हुआ। अब पावर सिर्फ लैंड और मिलिट्री से नहीं बल्कि वेल्थ और ट्रेड के कंट्रोल से भी डिफाइन होने लगी। टेक्नोलॉजीज जैसे वाटर मिल्स और गन पाउडर ने भी पावर के डायनेमिक्स को चेंज किया। हर नए एरा के साथ पावर के नए स्ट्रक्चर्स और सिस्टम डेवलप होते गए। स्टोरीज और इंसिडेंट ये दिखाते हैं कि पावर का कॉन्सेप्ट सिर्फ फिजिकल स्ट्रेंथ तक सीमित नहीं था, बल्कि ऑर्गेनाइजेशनल, लीगल और इकोनॉमिकल फैक्टर भी इसमें शामिल होते गए। मॉडर्न एरा में नेशंस का कॉन्सेप्ट एक रिवोल्यूशनरी शिफ्ट था जो दुनिया की पॉलिटिक्स, इकोनॉमी और कल्चर पर डीपली इम्पैक्ट करता था। इस रिवोल्यूशन की कहानी समझने के लिए कुछ इम्पैक्टफुल इंसिडेंट्स और स्टोरीज पर नजर डालते हैं जो इस टॉपिक को ज़्यादा एंगेजिंग बनाती है। कॉलोनिज्म एक ऐसा वक्त था जब यूरोप के नेशन जैसे ब्रिटेन, फ्रांस और स्पेन ने बाहर तक अपनी पावर को एक्सटेंड करने का सोचा। इमेजिन एक 15वीं सेंचुरी पोर्टुगीज शिप जो वास्को डी गामा के लीडरशिप में इंडिया के पहुंचती है। ये सिर्फ एक ट्रेड मिशन नहीं था, ये एक रेस का हिस्सा था जिसमें हर यूरोपियन नेशन चाह रहा था कि उसका कंट्रोल ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड रूट्स और रिसोर्सेज पर हो। कॉलोनिज्म काफ़ी डिस्ट्रक्टिव भी था। 19वीं सेंचुरी के ब्रिटिश राज के टाइम इंडिया को गोल्डन बर्ड कहा जाता था, लेकिन कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन ने इंडियन इंडस्ट्रीज और लोकल गवर्नेंस को वीकन कर दिया। इस दौरान नेशंस की पावर के बीच का कंपटीशन ह्यूमैनिटी और एक्सप्लॉयटेशन के बीच एक बैटल बन गया। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन एक टर्निंग पॉइंट था जिसमें फैक्ट्रीज और मशीन्स ने नेशनल पावर को रीडिफाइन किया। मैनचेस्टर सिटी का एक सीन्स इमेजिन करो। 19वीं सेंचुरी का वक्त, एक तरफ फैक्ट्रीज की चिमनीज से निकलता धुआं, दूसरी तरफ बच्चों के हेल्थ से बनाई हुई छोटी इंडस्ट्रीज का स्लो डिक्लाइन। यहाँ से ब्रिटिश इकोनॉमिक शिफ्ट होती है मास प्रोडक्शन और टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन की तरफ। इस रिवॉल्यूशन ने सिर्फ ब्रिटेन ही नहीं, जर्मनी और अमेरिका जैसे नेशन को भी एम्पावर किया। रेलवेज और स्टीम इंजन ने न सिर्फ इंडस्ट्री को बूस्ट किया बल्कि मिलिट्री पावर को भी एक्सपोनेंशियली बढ़ाया। नेशंस का एक और मेजर डेवलपमेंट था पावर का कॉन्सेप्ट, मतलब एक इंडिपेंडेंट नेशन के पास अपने लॉज और गवर्नेंस को कंट्रोल होना। 1648 का एग्जाम्पल लेते हैं, जिससे यूरोप में पावर का मॉडर्न कॉन्सेप्ट ओरिजिनेट हुआ। पहले किंग्स और एम्पेरियर्स ही सब कुछ कंट्रोल करते थे, लेकिन इस ट्रीटी ने क्लियर बाउंड्रीज और नेशनल इंडिपेंडेंस का आइडिया एस्टेब्लिश किया। इसका एक और एग्जाम्पल 20th सेंचुरीज में यूनाइटेड नेशन का फॉर्मेशन है, जहां पावर को प्रोटेक्ट करना और मेंटेन करना इंटरनेशनल लॉज का एक इम्पॉर्टेंट पिलर बन गया। पावर का कॉन्सेप्ट इंडिविजुअल किंग्स और एम्पेरियर्स से शिफ्ट होकर नेशंस और इंडस्ट्रीज पर फोकस करने लगा। अब पावर का मतलब था टेरिटरीज, बाउंड्रीज का कंट्रोल, टेक्नोलॉजीज, इंडस्ट्रियल एडवांसमेंट, द पावर ऑफ आइडियाज़ का पावर काफ़ी अंडरएस्टिमेटेड है, लेकिन में ये सब बड़ी फोर्स रही है। डेमोक्रेटिक आइडियाज़ ने मोनार्ची को चैलेंज किया और रेवोल्यूशन लाए, जैसे फ्रेंच और अमेरिकन रेवोल्यूशन। इन आइडियाज़ ने पूरी दुनिया में नए
पॉलिटिकल और सोशल मूवमेंट को जन्म दिया। प्रिंटिंग प्रेस नॉलेज को स्प्रेड करना शुरू किया और आज के ज़माने में इंटरनेट ये रोल प्ले कर रहा है। आइडियाज़ एक इनविजिबल लेकिन पावरफुल टूल है जो सोसाइटीज़ और नेशन को शेप करता है। आइडियाज़ कभी दिखते नहीं, लेकिन इनकी पावर दुनिया के हर कोने में फील की जा सकती है। हिस्ट्री ने बार बार दिखाया है कि सही वक्त पर आया आइडिया एम्पायर्स को गिराकर नए मूवमेंट और रेवोल्यूशन जन्म दे सकता है।